students, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And जैसे कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लास 8 की जो जनरल नॉलेज की बुक है उसकी सीरीज को हम कवर कर रहे हैं, वन बाय वन उसके चैप्टर्स को हम पढ़ रहे हैं. So let's start your next chapter. So children, we will start your chapter number 20, Architects of Modern India, आधुनिक भारत के निर्माता. A country is not made prosperous only by its ideology or vision, but by people who make these ideologies and visions a reality. एक कंट्री जो है समृद्ध सिर्फ कुछ सोच से या फिर सपने से ही जो है आपकी कंट्री प्रॉस्परस नहीं बनती, बल्कि ऐसे लोगों से बनती है जो उस सोच को, उन सपनों को हकीकत में बदलते हैं. Now it is these silent workers who are actually the true architects and builders of our nation. अगर वास्तव में देखा जाए तो यही लोग हैं जो किसी भी कंट्री को, किसी भी नेशन के जो निर्माता कहलाते हैं. वास्तव में उनकी सोच से, उनकी समझ से ही आपका जो इंडिया है वो क्या बन पाता है, प्रॉस्परस, समृद्ध बन पाता है और आगे बढ़ पाता है. Now name the people shown below who helped India realize its dream of becoming a modern India. अब आपको कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में नीचे गिवन है, राइट उनके बारे में आपको पढ़ना है और आपको जो है क्या बताने हैं, उनके नाम बताने हैं. फर्स्ट वन इज द हायर टू एन इनॉर्मस इंडस्ट्रियल लेगेसी. बहुत बड़े औद्योगिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं. ही वॉज द मैन हुज विजन एंड एफर्ट्स पुट इंडिया ऑन द एयर मैप. उन्हीं के एफर्ट्स, उन्हीं की सोच थी, उन्हीं के एफर्ट्स थे जिसकी वजह से जितनी भी आज हवा सेवा है हम उनका इस्तेमाल कर पाते हैं. एंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस. अब आजकल आप फ्लाइट वगैरह से जाते हैं, एयर इंडिया या फिर इंडियन एयरलाइंस है, ये कैसी है आपकी, ये हवा सेवा ही तो है, यानी कि एयर के थ्रू आप क्या कर पाते हैं, आप एयर ट्रांसपोर्ट है आपका, तो वो उसके फॉर्मेशन है ये. एंड इनका नाम है JRD टाटा. सेकेंड इज स्टार्टिंग हिज करियर एज अ स्कूल टीचर. इन्होंने जो अपना करियर स्टार्ट किया वो एज अ स्कूल टीचर स्टार्ट किया. This man was the founder of one of the biggest industrial enterprise of India. भारत के बहुत बड़े औद्योगिक समूह में से एक के स्थापक है ये. एंड इनका नाम है धीरूभाई अंबानी, जो आपका बिरला ग्रुप से उनके क्या है, फाउंडर है ये. थर्ड वन इज लविंग कॉल्ड लोकनायक. दिस लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर वाज आल्सो अ फिलैंथ्रोपिस्ट. इनको जो है प्यार से क्या बोला जाता है, लोकनायक बोला जाता है. और ये आपके फ्रीडम फाइटर होने के साथ साथ में समाज सेवक भी थे. एंड इनका नाम है जयप्रकाश नारायण. फोर्थ वन इज द मैग्सेसे अवार्ड विनर वाज द फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन. इनको जो है मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं और इनको फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है. His Operation Flood and Amul changed the lives of cattle farmers forever. इनका जो ऑपरेशन फ्लड एंड अमूल था, जिसकी वजह से जितने भी कैटल फार्मर्स थे, कैटल फार्मर्स होते हैं जो ऐसे पशुओं को पालते हैं जो दूध वगैरह देते हैं, तो ऐसे किसानों की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई. एंड इनका नाम है डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन. नाउ फिफ्थ वन इज अ विनर ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड इन 1996. ये 1996 में ज्ञानपीठ अवार्ड इन्होंने जीता है. एंड दिस राइटर वाज आल्सो द रेसिपिएंट ऑफ द मैग्सेसे अवार्ड इन 1997 फॉर कम्युनिटी लीडरशिप. और इनको कम्युनिटी लीडरशिप यानी कि सामुदायिक नेतृत्व के लिए भी 1997 में मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया. एंड द नेम इज महाश्वेता देवी. Now next one is, it was the vision of this great scientist that lead to India's starting a nuclear program. ये इन्हीं की, ये एक बहुत बड़े जो है महान साइंटिस्ट हैं जिनकी सोच की वजह से इंडिया का जितना भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी शुरुआत हुई. एंड द नेम इज होमी जे भाभा. सेवेंथ वन इज एज द चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च. ये इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च के अध्यक्ष के रूप में ही spearheaded India's space quest by setting up the Thumba launching station. क्योंकि ये चेयरपर्सन थे इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, तो उसकी वजह से ही इन्होंने थुम्बा लॉन्चिंग स्टेशन बनाकर भारत अंतरिक्ष के कार्यक्रमों की नींव रखी. एंड द नेम इज विक्रम साराभाई. एंड द लास्ट वन इज debuting at 16, he went on to become one of the greatest cricketers of all time. इन्होंने 16 की उम्र में, 16 साल की उम्र में अपना डेब्यू किया. ही वेंट ऑन टू बिकम, जिसकी वजह से ये जो है एक बहुत ही बेहतरीन ग्रेटर क्रिकेटर्स में से एक बने. ही चेंज द वे इंडिया लुक एट स्पोर्ट्स.
खेलों को, भारत में जो खेलों को देखने का नजरिया है, इनकी वजह से वो भी क्या हो गया, बदल गया. एंड द नेम इज सचिन तेंदुलकर. Now, if you want to note down, then you can note down also. That's all about the chapter. I hope you like this video. Till then, bye-bye and thank you.